स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि दिसंबर में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि दिसंबर के महीने में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है, और सामान्य तौर पर दिसंबर में ठंडी का मौसम रहता है। तो आइए समझते हैं कि ठंडी के मौसम में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी, यानी श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी का अगर चयन करते हैं और दिसंबर के महीने में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो अगला हाइब्रिड वेराइटी है VNR का 999 F1 हाइब्रिड वेराइटी, यानी VNR का 999 F1 हाइब्रिड वेराइटी की चयन करते हैं और इस ठंडी के मौसम में अगर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगली कुछ हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो जो अगला हाइब्रिड वेराइटी है वो है अर्का अनामिका और अर्का अभय, यानी भिंडी के अर्का अनामिका और अर्का अभय एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जो यल्विन मुजिक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। और यल्विन मुजिक विषाणु भिंडी की सबसे खतरनाक रोगों में से एक है, यानी अगर आपकी भिंडी की फसल में यल्विन मुजिक विषाणु जैसे एक बार अगर रोग लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यल्विन मुजिक विषाणु के रोग लगने के कारण सामान्य तौर पर भिंडी की पत्तियां पूरी तरीक़े से पीली हो जाती है, यानी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यानी ऐसे हो जाती है पीली। तो अगर ऐसे पत्तियां हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है पूरी तरीक़ों से रुक जाती है, और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है वह अच्छे तरीक़ों से अपने भोजन को नहीं प्राप्त कर पाता है। और कोई भी पौधा अगर अच्छे तरीक़ों से भोजन को प्राप्त करने में असफल रहता है तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं नहीं रहती है। तो इसलिए सही रणनीति के साथ हमें हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना है, यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय के अगर चयन कर लेते हैं तो हम कम लागत में अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला जो हाइब्रिड वेराइटी है वह है राधिका भिंडी, यानी राधिका भिंडी का जो सीड्स आता है और उसकी भी चयन करके और इस ठंडी के मौसम में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती है। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस ठंडी के मौसम में यानी दिसंबर के महीने में खेती करते हैं भिंडी की तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम बुआई की प्रक्रियाओं को कर रहे होते हैं तो हमें जैसे दो पौधे के बीच में हमें सामान्य दूरी भी रखनी है, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पौधा है तो दूसरा पौधा इतनी दूरी पर है, तो हमें सामान्य दूरी पर पौधों की रोपाई करना है। और इसके साथ साथ जैसे अगर दूरी पर सामान्य दूरी पर अगर रोपाई करते हैं भिंडी की पौधे की तो निश्चित तौर पर वो उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है, यानी उसे पर्याप्त सूर्य के प्रकाश मिलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दोपहर के समय में वीडियो शूट हो रहा है, तो आप जैसे ही हम इस समय पेड़ के छांव से हम छांव में है और अगले जो आपके सामने उस तरफ से देख रहे होंगे तो वो धूप में है, यानी धूप जिस तरीक़े से अगर पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर यह जो पौधा है वह अच्छे तरीक़ों से ग्रोथ कर सकेगा, क्योंकि कोई भी पौधा को अगर अच्छे तरीक़ों से धूप मिलेगा तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। तो इसलिए सामान्य दूरी पर यानी दो पौधों के बीच में हमें गैप होनी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस लाइन का
मतलब कतार वाइज अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए सही रणनीति के साथ हमें पहले हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना है, उसके साथ सही रणनीति के साथ उसकी बुआई की प्रक्रियाओं को करना होगा। और इसके साथ साथ जैसे ही हम भिंडी के पौधे में अगर खाद की बातें करते हैं तो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अपने भिंडी की फसल में अगर हम सही तरीक़ों से एक बार खादों का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का फसल है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा और उसमें जितने भी फल लगने की जो संभावना है वो भी बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भिंडी का जो पौधा है उसमें अब फल लगना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें खादों का भी प्रयोग करना है। यानी खाद के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की कोशिश करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं अपने भिंडी की फसल में। तो निश्चित तौर पर आप कम लागत में अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप सरसों की खली का भी प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें लगभग 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और उसका भी प्रयोग करके आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें खादों का प्रयोग करना है। यानी जो सरसों का खली है उसमें 6 प्रकार के जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे बोरान भी होते हैं। तो इस तरह से उसका खली का भी प्रयोग करके हम अपनी भिंडी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि हम अपनी भिंडी की फसल में कीटनाशक दवाओं का अगर सही समय पर प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी मान लीजिए फूल लगा है, अगर सही रणनीति के साथ अगर हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर देते हैं तो यह जो फूल है पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकता है। और जैसे ही कोई पौधा अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लग रहे हैं तो हम उसको कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके निश्चित तौर पर उसको हम फल में तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके हमें अपने भिंडी की फसल में छिड़काव करना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि सुबह के समय में छिड़काव करें, नहीं तो शाम के समय में। अगर दोपहर के समय में छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए सही रणनीति के साथ छिड़काव करना है अपने भिंडी की फसल में। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब हम ठंडी के मौसम में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो हमें समय समय से सिंचाई भी करना होगा। यानी समय समय से सिंचाई करेंगे, समय समय से खादों का प्रयोग करेंगे और सही समय पर अगर एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हम इस दिसंबर के माह में भिंडी की फसल को उगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें क्योंकि दिसंबर के माह में भिंडी की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।